हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अधिशोषण में ऊष्मा का निकासन भी शामिल होता है, इसलिए ली सातरी के सिद्धांत के अनुसार अधिशोषण किए गए पदार्थ की मात्रा का होना चाहिए। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए: तापमान में कमी के साथ बढ़ना, बी तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ना, सी तापमान में कमी के साथ कम होना, डी तापमान में वृद्धि के साथ कम होना। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा अधिशोषण होता है, अधिशोषण वो क्या होता है? अधिशोषण जो होता है हमारे किसी पदार्थ पर किसी कण का आकर अधिशोषित हो जाना, इस तरह से ये क्या होता है? हमारा अधिशोषण होता है। और हमारा जो अधिशोषण होता है उसमें ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा वो क्या होती है? मुक्त होती है। ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। या ऊष्मा का क्या होता है? निकासन। ऊष्मा का निकासन होता है। हमारी जो ऊष्मा होती है वो या तो मुक्त होती है, या हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का निष्कासन होता है। और ऊष्मा मुक्त होती है, वो कैसा प्रक्रम, वो कैसी प्रक्रिया होती है? वो एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया ऊष्मा छेपी प्रक्रिया होती है। तो हमारा जो अधिशोषण होता है उसमें क्या होती है? ऊष्मा का ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? मुक्त होती है। या ऊष्मा का निष्कासन होता है। और ऊष्मा मुक्त होती है, वो एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। और ली साते के सिद्धांत के अनुसार ली सातिले के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो ऊष्मा ऊष्मा छेपी प्रक्रिया होती है, ऊष्मा छेपी प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा छेपी प्रक्रिया में यदि हम ताप टी को बढ़ाते हैं, ताप टी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो ये जो हमारी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? कम होती है। यदि लेकिन यदि हम ताप को क्या करते हैं? कम करते हैं। ताप को कम करते हैं तो जो हमारे अधिशोषण में जो पदार्थ की जो मात्रा होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो अधिशोषित पदार्थों की मात्रा क्या होगी ताप कम करने पर? क्योंकि यह जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है यह कम ताप पर अधिक होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी जो प्रक्रिया होती है वो कम ताप पर क्या होती है? अधिक होती है। तो हम जो टी तापमान जो होता है, टेम्परेचर, उसे कम करते हैं तो अधिशोषित अधिशोषित पदार्थ की मात्रा क्या होगी? अधिशोषित पदार्थ की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। क्या क्या होती है? अधिशोषित पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि जो अधिशोषण है वो एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया होती है। और ऊष्मा छेपी प्रक्रिया या ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? कम ताप पर होती है। ताप क्या होना चाहिए? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ताप कम है तो जो हमारी अभिक्रिया होगी वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वो क्या होगी? अधिक होगी। तो यहाँ पर जो हमारा अधिशोषण है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, तो इसमें अगर ताप कम रखेंगे तो अधिशोषित पदार्थों की जो मात्रा है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है तापमान में कमी के साथ बढ़ना। तो तापमान में कमी होगी तो जो अधिशोषित किए गए पदार्थ की मात्रा क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।